वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड बैलून इंटरनेट के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे ये हाई एल्टीट्यूड बैलून इंटरनेट क्या होता है, कैसे बैलून अर्थात गुब्बारे के माध्यम से किसी स्थान पर इंटरनेट पहुंचाया जाता है और क्यों अमेरिका इस समय क्यूबा में बैलून अर्थात गुब्बारे के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाना चाहता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये इमेज देखिए, यहां पर आपको बड़े आकार का एक गुब्बारा दिखाया गया है। ये गुब्बारा जो है कि कनेक्ट है एक सिस्टम से, जो कि कुछ इस रूप में होता है और ये गुब्बारा इस सिस्टम को लेकर वायुमंडल में जाता है, समताप मंडल में रहता है और जब कई गुब्बारे इसी प्रकार वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तो इनका एक नेटवर्क बनता है और यह नेटवर्क उस क्षेत्र के लोगों को इंटरनेट प्रदान करता है डायरेक्ट वायुमंडल से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जमीन पर भी क्या होता है, इंटरनेट प्रदान करने के लिए या किसी को अगर इंटरनेट प्राप्त करना है तो वह क्या करेगा, अपने मोबाइल या डिवाइस को इंटरनेट जो प्रदान करने वाले टावर हैं उनसे जोड़ता है। टावर से कोई जोड़ने नहीं जाता है, उससे जो भी आपके जो है कि फ्रीक्वेंसी निकल रही उससे आप कनेक्ट करते हैं। तो जहां पर मोबाइल के टावर होते हैं, इंटरनेट के टावर होते हैं, वहां पर आपको इंटरनेट मिलता है और यह जब इंटरनेट वहीं पर मिल रहा है जहां पर टावर है। लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज में चले जाते हैं, ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहां पर टावर नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, आपको यह जो इंटरनेट की सुविधा है वह नहीं मिलेगी। इसी के कारण आप देखते हैं जब आप जो है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, किसी रिमोट एरिया में जाते हैं, तो आपके लिए एक चुनौती होती है कि कैसे आप जो है कि इंटरनेट का प्रयोग करें। और ये भी आपने देखा है कि भले ही रिमोट एरिया ना हो, लेकिन जहां पर उपभोक्ता कम होते हैं, जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, वहां पर टावर कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि कंपनियों को वहां पर टावर लगाने से जो फायदा हो सकता है उतना नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता ही कम है, इसलिए वहां पर भी इंटरनेट की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी आपको नहीं मिलती। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने कहा हम इसका एक विकल्प निकालते हैं और उसने कहा कि हम गुब्बारे बनाएंगे। वह गुब्बारे क्या होंगे, ऊपर जाएंगे, जैसा कि आपने देखा वो बड़े आकार के गुब्बारे होंगे। ये गुब्बारे अपने साथ कुछ सिस्टम लेकर जाएंगे और यह सिस्टम गुब्बारे सहित समताप मंडल में जाएगा और इन्हीं गुब्बारों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा और प्रत्येक गुब्बारा क्या करेगा, कुछ एरिया को जो है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा और इस तरह से जो जमीन पर हमें बार बार टावर लगाने पड़ते हैं वह जो है कि हमें लगाना नहीं पड़ेगा। आपको यह भी पता है कि ये जो गुब्बारे होंगे ये क्या होंगे, वायुमंडल में होंगे, इसलिए बाढ़ या भूकंप या जो है कि ज्वालामुखी जैसी घटना पर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक कंटिन्यूसली क्या करेंगे, सेवा देते रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यह आगे बढ़ा। और जो गुब्बारा है तो इसमें यह गुब्बारे को कैसे बनाया जाएगा, तो कंपनी ने कहा कि हम क्या करेंगे, मजबूत प्लास्टिक का गुब्बारा बनाएंगे और इसमें हम सोलर पैनल भी लगाएंगे जिससे इसको ऊर्जा की आपूर्ति होती रहे और 5 से 6 माह तक ये गुब्बारा क्या करेगा, अपने सिस्टम के साथ इंटरनेट की सेवा देगा। गुब्बारे को ऊपर ले जाने के लिए हम इसमें हीलियम भरेंगे और इसमें जो हवा होगी उसको कम और ज्यादा करके हम इसमें क्षैतिज गति करेंगे। गुब्बारा जब ऊपर चला जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका पूरा जो सिस्टम है उसको हम सॉफ्टवेयर से जमीन से ऑपरेट करेंगे और जैसे ही गुब्बारों का जाल बन जाएगा हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र का इंटरनेट प्रदान कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे और उससे क्या होगा, जो भी उस क्षेत्र के लोग हैं उनको डायरेक्ट वायुमंडल से क्या होगा, यह जो है कि सुविधा मिलने लगी। जो बैलून है उनको हम जीपीएस से कनेक्ट रखेंगे जिससे उसमें मूवमेंट भी आसानी से हम कर सकते हैं। एक गुब्बारा 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, तो इस तरह से कुछ गुब्बारों के माध्यम से हम बहुत से एरियाज को कवर कर सकते हैं, उन एरियाज को जहां पर अभी इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। इसी चीज को लेकर उसने क्या किया, गूगल ने एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट लून। लून का मतलब है कि बैलून के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करना। अगर इस पर देखा जाए तो कार्य 2008 से प्रारंभ हुआ, 2011 में इसको अनऑफिशियली इस पर कार्य प्रारंभ किया गया, 2008 में कॉन्सेप्ट आ गया, 2011 में इस पर जो है कि कहा गया हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन जून 2013 में यह घोषणा की गई कि अब यह जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हम जो है कि ऑपरेशनल कर सकते हैं और इसी के तहत जून 2013 में ही 30 बैलून जो है कि न्यूजीलैंड के लिए लॉन्च किए गए और लॉन्च करके क्या किया गया, वहां पर इंटरनेट की जो
फ्रीक्वेंसी है उसको प्राप्त किया गया। ये जो गुब्बारे हैं इनका निर्माण करना, इनको वापस लाना और उनसे जो लाभ करना है ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि काफी खर्चीला होता है, बैलून का निर्माण काफी कठिन होता है। और आपको ये भी पता है कि ये बैलून कहाँ लगाए जाएंगे? जो रिमोट एरियाज होंगे, रिमोट एरियाज में पहले से जनसंख्या घनत्व तो कम है, तो इससे क्या हुआ कि यह जो पूरा सिस्टम था ये तो एक्टिव हो गया, इससे जो लाभ मिल रहे थे वो भी मिलने लगे, लेकिन यह जो है कि व्यावसायिक रूप में बहुत अच्छा नहीं था। बावजूद इसके जो है कि इसने केन्या और प्यूर्टो जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छी सुविधा दी, लेकिन इसे जो है कि जनवरी 2020 में बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद यह हुआ कि नहीं, यह जो पूरा कॉन्सेप्ट है यह तभी ठीक है जब कहीं पर आपदा आती है किसी क्षेत्र में, अगर जो है कि टावर नहीं लग सकते तो ही ठीक है। इससे हम बहुत बड़े क्षेत्र को हमेशा के लिए इंटरनेट प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बैलून को बार बार चेंज करना होगा। तो यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को प्रयोग करना चाहता है अमेरिका क्यूबा में। हो क्या रहा है कि आसान शब्दों में समझिए कि क्यूबा में इस समय जो है कि काफी ज्यादा तनाव है। तनाव इस वजह से है कि क्योंकि क्यूबा की जो सरकार है वह कोविड-19 में बहुत अच्छा कार्य नहीं कर पाई है, तो वहां पे बड़े स्तर पर वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पे विरोधी जो लोग हैं जो सरकार का विरोध कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि ना तो सरकार के पास दवाई है, ना वैक्सीन है, ना ही जो है कि खाने पीने की चीजें हैं, ना ही वहां पर अन्य सुविधाएं हैं, और साथ ही साथ जो लोगों के अधिकार उसमें भी कटौती की जा रही है। अब ये जो विरोध है सरकार क्यूबा की कह रही है ये अमेरिका समर्थित है, तो वहीं वहां के जो विरोधी हैं उनकी जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, क्यूबा सरकार ने कहा इनके इंटरनेट को क्या कर दो, बंद कर दो। अब इंटरनेट बंद करने के कारण जो है कि अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम इन लोग को क्या करेंगे, बैलून के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करेंगे। अब इसी से क्या हो गया, तनाव बढ़ गया। अमेरिका कह रहा है कि हम क्या करते हैं, यही जो गूगल का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, हाई एल्टीट्यूड बैलून, इन्हीं बैलून, ऐसे ही बैलून के माध्यम से हम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं उनको इंटरनेट भेजेंगे। क्यूबा ने कहा आप हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, और हस्तक्षेप अगर कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है। चीन भी जो है कि क्यूबा के समर्थन में आ गया और उसने कहा कि नहीं, जो है कि यह जो है कि अमेरिका का जो कदम है यह गलत है, इससे क्या होगा, वहां पर आंतरिक अशांति उत्पन्न होगी और साथ ही साथ वहां पर सिविल वॉर की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। तो इससे यह चीज समझ में आई कि यह जो कॉन्सेप्ट था गूगल का उसको कैसे अब अमेरिका यूज करना चाहता है। इस समय क्यूबा के ऊपर दिक्कत यह है कि अमेरिका ने क्या कर रखा है, कई तरह की जो है कि उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, और उस प्रतिबंध के कारण क्यूबा को ना ही तो सही तरीके से वो आर्थिक कार्य कर पाता है, ना तो व्यापारिक कार्य कर पाता है, ना ही चीज़ों को खरीद पाता है। इसी के कारण जो है कि क्यूबा बार बार यूनाइटेड नेशन में जाता है, वहां पर अपील करता है कि हमारे ऊपर अमेरिका ने जो कई दशकों से प्रतिबंध लगा रखा है आप उसको हटाओ, लेकिन अमेरिका है कि हटाने का नाम नहीं ले रहा। और अमेरिका जब हटाने का नाम नहीं ले रहा तो क्यूबा की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। स्थिति खराब हो रही तो लोग यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के कारण क्यूबा यह कह रहा है कि जो बैलून के माध्यम से इंटरनेट हमारे यहां पहुंचाना चाहते हैं, दरअसल इनको इंटरनेट नहीं पहुंचाना है बल्कि विरोध को बढ़ाना है, जिससे क्यूबा की सरकार को अस्थिर कर सके। और इसी चीज को जो है कि चाइना ने भी क्या किया है, कहा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा चर्चा में क्यों है। अब आपको आज का जो प्रश्न है मुख्य परीक्षा के लिए वो लिखना है कि हाई एल्टीट्यूड बैलून इंटरनेट की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करते हैं, समीक्षा कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको समीक्षा करना है कि हाई एल्टीट्यूड बैलून इंटरनेट की सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल पहुंच को सुनिश्चित करते हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा आपको 250 वर्ड्स में करनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी लोग इसका जो है कि आंसर लिखकर या जो इसका सिनॉप्सिस बनाकर आप मुझे बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।